नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे इस वीडियो की जो इस समय काफी चल रहा है। बहुत सारे लोग इस पे रिएक्ट कर रहे हैं। सनी देओल के घर के बाहर का, जहां अंदर धर्मपाल जी हैं और अंदर जाने से पहले सनी देओल की नजर पड़ती है बहुत सारे पेपराजी पर, और वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़कर और समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई आपके घर में भी तो परिवार के लोग हैं, बच्चे हैं, माता पिता हैं, आप लोग क्यों यहाँ पर भीड़ लगाकर खड़े और हर चीज का फोटो निकाल रहे हो। यहां अंदर आते जाते लोगों का फोटो निकालकर क्या मिलेगा। काफी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा गुस्सा भी है, नाराज भी है। जाहिर है जिस तरह के हालात उनके घर में हैं उसके बाद कोई भी नाराज होगा। और इसको लेकर तमाम तरह की बातें अब हो रही हैं मीडिया में। तमाम तरह के लोग बातें कर रहे हैं तरह तरह की। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भाई आखिर क्यों सनी देओल को गुस्सा आया, किस वजह से सनी देओल को गुस्सा आया। तो यहां पर हम समझ सकते हैं कि उनके घर में उनके पिताजी की क्या हालत है। सब जानते हैं कि धर्म जी की हालत बहुत खराब है इस समय। धीरे धीरे सुधार जरूर हो रहा है, अस्पताल से घर जरूर आ गए, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोगों का जमावड़ा घर के बाहर है और वहां पे बात बात पर पैपराजी जो है फोटो क्लिक कर रहे हैं। शायद जितने फोटो क्लिक हो रहे हैं उतने तो देखने वाले भी नहीं है जितने नंबर ऑफ फोटोज क्लिक हो रहे हैं। तो इस तरह का वीडियो सामने आया है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सनी देओल को गुस्सा क्यों आया, किसने की गलती। तो इस सब मामले पर हम बात करेंगे रवि जी से। रवि जी, कैसा आपका क्या सोचना है इस तरह के जो पैप्स हरकतें करते हैं कि एक जगह जम के खड़े हो जाते हैं, लगातार फोटो खींचते रहते हैं। सनी देओल यहाँ पर हाथ जोड़ते भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ बोलते भी नजर आ रहे हैं। इसमें देखिए दो तरह की चीजें चल रही। कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई पैप्स जो है वो अपना काम कर रहे हैं, और दूसरे जो है वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, बिल्कुल उनको प्राइवेसी दी जानी चाहिए उस फैमिली को जिस स्थिति से अभी वो गुजर रही है। तो दोनों तरह का ओपिनियन जो है हमको सोशल मीडिया में देखने को मिल रहा है। लेकिन ये वाली जो सिचुएशन है जिसमें सनी देओल एकदम भड़क गए, बिल्कुल उनका जो 2.5 किलो का हाथ वाला जो एक रौद्र रूप जो है वो पर्दे पर दिखता है, वो यहाँ कहीं ना कहीं रियल लाइफ में इस वीडियो में भी दिखता है कि वो बहुत नाराज होकर बहुत तेजी से किसी को डांट रहे हैं और एक आध ऐसा शब्द भी बोल रहे हैं जिसको हम यहाँ पर बोल नहीं सकते हैं। और वो जी। बिल्कुल कह रहे हैं कि भाई क्या तुम्हारे घर में माँ बाप और बच्चे नहीं? ये सिचुएशन किसी के साथ भी कभी भी पैदा हो सकती है और बिल्कुल ठीक बात है। और मुझे लगता है आज का ये जो गुस्सा है जो हमको वीडियो देखने मिला है, ये दरअसल कहीं ना कहीं कल एक और जो वीडियो आया था सोशल मीडिया में आया है और अब तो तमाम लोगों के पास पहुंच गया है। वो धर्मेंद्र जी के परिवार के साथ, मतलब के सदस्यों के बीच में है, और वो बेड पर हैं, परिवार के बाकी सदस्य हैं, उनकी पत्नी खास तौर पर उसमें जो रोती सुबुकती हुई दिखाई दे रही हैं। और वो बहुत ही प्राइवेट प्लेस का है। अब ये साफ नहीं है कि वो उनके घर के अंदर का है या अस्पताल का, हालांकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि घर पहुंचने के बाद का घर के अंदर का वीडियो है। अब ये बहुत ही मतलब खतरनाक स्थिति, मतलब वीडियो एक ऐसी चीज हो गया है, आप किसी कोने में रहिए, कितने प्राइवेट रहिए, आप सेफ नहीं है। आपके वो जो मोमेंट्स जो बहुत निजी होते हैं, वो पब्लिक में आ जाने का खतरा आपके सामने 24/7 है। बच नहीं सकते हैं आप। और ये वीडियो जो है देखकर बहुत दुख हुआ, जिस तरह से वो पूरा वीडियो मुझे लगता है शायद 2 सवा 2 मिनट का है। और उस वीडियो को देखने के बाद मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, जिस तरह का पूरा माहौल है, जिस तरह से वहां रोना सुबुकना हो रहा है, जो आवाजें आ रही है, धर्म जी जिस तरह से बिस्तर पर दिखाई दे रहे हैं। तो हम्म। मुझे लगता है कि वो बात तो इनको भी पता चल गई, पता क्या चल गई, मतलब सामने आ ही गया है कि भाई ये वीडियो जो एकदम हमारी बिल्कुल। प्राइवेट प्लेस है, प्राइवेट स्पेस है, वहां का है। तो वो गुस्सा तो है, और ये गुस्सा दरअसल कल हाँ। का भी नहीं है, परसों का है, जब धर्म जी अस्पताल में है और जिस तरह से टेलीविजन मीडिया और बहुत सारा डिजिटल मीडिया इस खबर को चला रहा है कि वो गुजर गए हैं, श्रद्धांजलि दी जा रही है, बार हाँ। बार हाँ। कहा हाँ। जा रहा है कि भाई ये बात गलत है। तो ये आज का जो वीडियो आया, मुझे लगता है पिछले 2-3 दिनों से जो बन रहा है गुस्सा, धीरे धीरे उनके अंदर पनप रहा है, हाँ। ये थोड़ा उसका आउटबर्स्ट है एक तरीके से। और वो अब कतई नहीं चाहते हैं कि कोई भी वहां रहे, मतलब एक होता है ना, दूर दूर तक कोई ना रहे, कैमरा दिखे ही नहीं। और परसों की मैं आपको खबर बताऊं, परसों रात को जी। ही, मतलब जब धर्म जी अस्पताल में थे, तभी मेरे पास ये खबर आ गई थी कि सनी देओल रात को घर पहुंचे हैं। और वहां पर उन्होंने पुलिस से कह के, क्योंकि मीडिया एकदम पहले उनके घर के सामने था, उस दरवाजे के सामने था, हम्म। तो फिर पुलिस से बोलकर उस पूरी लेन को जो है उन्होंने खाली करा लिया
कि भाई हाँ हाँ हाँ। इनको यहाँ से हटाइए, और रात को ही वो पूरी लेन खाली कर दी गई थी। फिर सुबह हमें ये समझ में आया कि क्योंकि सुबह लाया जाना था धर्म जी को, और वो भी अर्ली जी मॉर्निंग 7 बजे के आसपास अस्पताल से डिस्चार्ज करके उन्हें लाया गया था। तो ये कदम किस लिए उठाया गया? तो सनी और उनकी फैमिली जो है पूरी तरह से एक प्राइवेसी चाहती है, और जो उनका राइट है। कोई मतलब ऐसा नहीं कि बड़ा मतलब वो कोई गलत कह रहे हैं, गलत डिमांड है, ये उनका राइट है, तो ये उनको मिलना चाहिए। और पेपराजी जो है वो ठीक है, अब देखिए पेपराजी के लिए भी कह सकते हैं कि भाई वो अपना काम करे, तो वहां से दूर खड़े रहे। उनकी जो भी आने जाने के रास्ते हैं, या जहां से वो चाहते हैं कि भाई यहाँ से हम लोग विजिबल ना हो, तो उन जगहों से दूर खड़े रहे, अगर उन्हें इतना ही ज्यादा शौक है और इतना ही ज्यादा काम करना है तो। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में एक बात कही जाती है कि भाई पैपराजी को जो है प्रमोट करने वाली भी यही इंडस्ट्री है। बिल्कुल लेकिन हम ये बिल्कुल भूल बिल्कुल। जाते हैं कि पैपराजी को प्रमोट अगर इस इंडस्ट्री ने किया है तो वो किया है अपनी फिल्म प्रमोट करने के लिए, अपनी फिल्म प्रमोशन के लिए जितनी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, फिर चाहे कोई लिंक अप हो, ब्रेकअप हो, उनके प्रमोशनल टूल्स हो। तो फिल्म स्टार्स ये चाहते हैं कि हमारी फिल्म के प्रमोशन के दौरान या हमें खबरों में बनाए रखने के लिए, ताकि हमारी अगली फिल्म चर्चा में आ जाए, ताकि हमारी अगली फिल्म को लोग देखने आ जाएं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे तस्वीरें क्लिक करें। लेकिन ऐसे क्षणों में जब हमारे घर में कोई शख्स बिल्कुल इस हालत में पड़ा है और हम इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि जिसके बाद हम बिल्कुल इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि आगे क्या होगा, ऐसे समय में आप क्यों आते हैं? तो एक ये बहस हो सकती है कि भाई पैपराजी को हम पैसा देते हैं ताकि फिल्में प्रमोट हो, पैपराजी को हम चाहते हैं ताकि कुछ लोगों के बीच गॉसिप उड़ता रहे, और उस गॉसिप से क्या होगा कि हमारी आने वाला कंटेंट प्रमोट होता रहेगा। और ये प्रैक्टिस बहुत पुरानी है, पहले भी ऐसा होता था। हाँ, अब ये कुछ ज्यादा होने लगा है, और सोशल मीडिया के दौर में तो सारी खबरें ही हमें पैपराजी के थ्रू मिलती हैं। खबरें, जहां तक मैं कहना चाह रहा हूं कि गॉसिप की कौन किसके साथ कहां जाता है, किसने किसके साथ क्या पहना था, कौन किसके घर में रहता है नहीं रहता है, उस सब के बीच आपको लगता है कि इसमें थोड़ा मानवीय पहलू भी हमें देखना चाहिए? निश्चित रूप से मानवीय पहलू हमें देखना चाहिए, लेकिन ये जो पहलू की बात आप कर रहे हैं, ये सबके अपने व्यक्तिगत विवेक पर निर्भर करती है। जी सबका अपने अपने सोचने का लेवल है, सबकी अपनी अपनी संवेदनाओं का लेवल है। आप अपनी चीज दूसरे पर थोप नहीं सकते, समझा सकते हैं, बता हाँ सकते हैं, प्यार से बता सकते हैं, नाराज होके बता सकते हैं, पुलिस डंडे भी चला सकती है, वैसे भी बता सकते हैं, लेकिन वो उसका लेवल है। और उसकी ड्यूटी देखिए, अब आप इस चीज से भी इनकार नहीं कर सकते हैं। आज अगर किसी को बहुत एक्सक्लूसिव तस्वीर या एक्सक्लूसिव वीडियो मिल जाएगा, तो क्या हाँ। वो उसे नहीं चलाएगा? पिछले दिनों की हम्म, घटना याद कीजिए, जब कैटरीना कैफ प्रेग्नेंट, किसी ने जी बहुत दूर से जूम करके उनकी गैलरी में, बालकनी में बैठी हैं, वो हाँ वीडियो बना लिया, फोटो ले लिया, और उसको चला गया, बाकायदा चलाया गया। अब ये हुआ उसके बाद में कि बहुत लोगों ने भला बुरा कहा, तो उसके बाद में जिस पोर्टल ने उसको चलाया था वो वापस ले लिया। लेकिन वो आ तो गया मीडिया में, तमाम जगहों पे आपको वो मिल जाएंगी, वो तस्वीरें मिल जाएगी। तो ये जो हाँ आगे निकलने की भूख है, एक्सक्लूसिव जो है हमारे पास है चीज, हमने सबसे पहले ब्रेक की, ये मीडिया का एक हिस्सा है। आप मीडिया से इस थॉट को मिटा नहीं सकते हैं कि आपको कुछ एक्सक्लूसिव लाना है, या कोई चीज आपको सबसे पहले लेकर आनी है, खबर आपको अंदर से निकाल लानी है। ये तो मीडिया का पार्ट है, हिस्सा है। हाँ, लेकिन इसका हाँ एक मानवीय पहलू भी है, उसे भी ध्यान रखा जाना चाहिए, कब किस स्थिति में क्या हो। तो देखिए, दोनों चीजें अपनी जगह सही है। मैं बिल्कुल ये भी नहीं कह रहा कि पेपराजी अगर वहां है तो गलत। पेपराजी जी अपना काम करें, लेकिन वही है कि उनको एक तय दूरी में रहना चाहिए, कि जिससे कि वो वहां पर आने जाने वालों को, उन फैमिली मेंबर्स को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। अगर उन्हें लगता है कि नहीं, हमें तो यहाँ के जो कुछ भी हो रहा है उसके वीडियो चाहिए, उसकी तस्वीरें चाहिए, क्योंकि एक लिहाज से देखें तो आप अपना काम कर रहे हैं, पर आपके काम से किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। ये, और दूसरा वो लोग भी ठीक है एकदम, कि यार हम अपने एक अलग तरह के दुख से गुजर रहे हैं, और हम नहीं चाहते हैं। अब यहीं पर समस्या आती है। बंदर आपने ही पाला है, आप समझिए इस हम्म बात को। हाँ 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 बंदर हाँ आपने ही पाला है भाई साहब, और आपने ही उसको डाल पे बिठा रखा है। वो ये थोड़ी देखेगा आपके क्या इमोशन, वो तो अपनी उछल कूद मचाता रहेगा। तो ये दरअसल दो धारी तलवार वाला मामला। आप उनको ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हमारी नाच गाने की तस्वीरें, हमारे इवेंट्स की तस्वीरें, हमारे गुड गुड मोमेंट्स की तस्वीरें, आपने उनको काम पे लगा दिया, वो काम कर रहे हैं, और आप ही लोग उनको हाँ बुलाते हैं, आप ही लोग उनको जो है एयरपोर्ट पर बुलाते हैं, आप ही लोग इवेंट्स में बुलाते हैं, पैसे दे देकर बुलाते हैं।
छपवाते हैं। तो अब ये नहीं कह सकते कि भाई आप इतना ही करो और इतना मत करो। जो समझदार होगा, जैसे वही मैंने कहा कि जिसका जैसा विवेक है वो उस तरह का बर्ताव करेगा। तो आप ही ने उसको हाँ, पाला है और अब आपको नुकसान है उसका। जी बिल्कुल पते की बात आपने कही कि बंदर आपका पाला हुआ है तो ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। हर चीज के जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, उसी तरीके से इस पूरे मामले के भी नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं। हम एक और खबर की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं खबर दिखाना चाहूंगा, यहां पर हमारे दर्शकों को दिख रही होगी। काजोल के शादी की एक्सपायरी डेट वाले बयान पर बोले सोशल मीडिया यूजर्स, उसे डाइवोर्स कहते हैं। मतलब एक शो जो आजकल बड़ा प्रचलित हो गया है, इसलिए नहीं कि उसका कंटेंट अच्छा है, इसलिए कि उसमें बड़े कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देती रहती हैं उसकी जो दोनों होस्ट हैं। कभी ट्विंकल खन्ना कुछ बोल देती हैं, कभी काजोल कुछ बोल देती है। मैं बात कर रहा हूं टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल के बारे में, जिसमें रिसेंट जो बवाल हुआ है वो हुआ है काजोल ने ये कहा कि शादी की भी एक्सपायरी डेट होनी चाहिए ताकि वो जो शादी में लोग हैं वो इस बात को समझ सकें कि वो इसको और आगे लेके जाना चाहते हैं या वहीं खत्म करना चाहते हैं। तो उनका इतना खुला स्टेटमेंट है। हालांकि उनके स्टेटमेंट पर उनके ही शो में बैठे बाकी के 3 लोग, जिसमें एक होस्ट और 2 गेस्ट शामिल हैं, वो उससे इत्तेफाक नहीं रख रहे थे। विकी कौशल और कृति सेनन मौजूद थे। उन्होंने कहा भाई हम ऐसा नहीं मानते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा मामला है कि काजोल को चाहिए शादी में भी एक्सपायरी डेट, आप कैसे देखते हैं इसको रवि जी? देखिए, जिन 3 में से 2 लोगों ने विरोध किया काजोल के इस स्टेटमेंट का शो में, तो एक की तो अभी-अभी शादी हुई है और पिता बने हैं। हाँ, तो है ना? और दूसरी जो है उनकी तो अभी शादी ही नहीं हुई है। अब रह गई जो बस। उनके साथ में ट्विंकल है। तो हाँ, वो ठीक है, वो इस बात से सहमत नहीं है। अब काजोल का ये स्टेटमेंट ना, हम हर चीज़ को इंडियन कल्चर में देखते हैं। वेस्ट में तो सारा जी, कुछ चल ही रहा है। जी, दुनिया में जी। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं हो रहा है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट हाँ। मैरिज है या हर रिलेशन के इतने-इतने, मतलब मैं सोचता हूँ कि हर 6-8 महीने में हमको एक नया हाँ, वर्ल्ड रिलेशन के बारे में आजकल पता चलता है कि अच्छा ऐसा हाँ। भी रिलेशन होता है, ऐसी भी हुँ, रिलेशनशिप चल रही है। न केवल मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या लड़के-लड़कियों की भी, शादी के रिश्तों में भी नई-नई तरह की चीज़ें आ जाती है। जी। तो वो देख रहे हो काजोल, अब वैसे तो देखिए काजोल और ट्विंकल जितनी बातें इस शो में कह रही हैं, तो हर शो में हर एपिसोड में जब वो कोई बात कहती हैं, तो लोगों को अब ये लगने लगा है कि अपने जीवन के अनुभवों से ही कह रही हैं। वो उन्होंने उनको वैसे देखना बंद कर दिया है कि ये थॉट हो सकता है। वो जो कुछ भी कह रही हैं, जैसे एक वो बहुत जिसपे बड़ा बवाल हुआ था जो रिश्ते में बेवफ़ाई को लेकर, फिज़िकल या इमोशनल, फिजिकल उस या तरह की इमोशनल, बात मैंने हुई। कहा कि फिजिकल तो चलता है, इमोशनल इमोशनल नहीं। चीटिंग, हाँ, मतलब इस तो अब लोगों को लग रहा है जिस तरह से ये लोग बातें करती हैं कि कहीं न कहीं इनकी ज़िंदगी में ही ऐसा कुछ घट रहा है, इनका ये अनुभव है। तो इसीलिए लोग मुझे जो है काजोल से कह रहे हैं कि भाई आप तलाक ले लो, इसे तलाक मुझे भी कहते यही हैं। लगता है। बात तो सही। देखिए, अगर सिर्फ हम जी, इस स्टेटमेंट की बात ना करें, अगर हम इनका पूरा शो देखें शुरू से लेके अब तक जितने भी स्टेटमेंट बिल्कुल, आए हैं, हाँ। ऐसा लग रहा है कि मानो इन्होंने अपना जिंदगी का दुखड़ा रोने के लिए शो शुरू किया है। वरना ये बातें कहाँ कह सही। पाती? अगर ये ऐसा शो नहीं आता तो ये बातें कहाँ करती बताइए? देखिए, मीडिया से इंटरव्यू में तो नहीं करती, अब ये लोग नहीं भागते करती, हैं। राइट? और हाँ, अब हाँ, हाँ, हाँ। अब ये पूरे सेलिब्रिटीज़ ने, मुझे लगता है कि पहले वो जो चौपाल हुआ करती थी ना गाँव में, हुँ, अब हुँ, हुँ। बॉलीवुड में ऐसी बहुत सारी चौपालें जो है ना वो यूट्यूब पर बनने लगी। तो मुझे लगता है ऐसे हाँ, मसाले आने वाले दिनों में दर्शकों को बहुत मिलने जा रहे हैं। एक सेलिब्रिटी ने अपनी दुकान खोली, फिर वो लेकर आएगा, 4 लोगों को लाएगा, 10 लोगों को लाएगा, वो यही सब डिस्कस करेंगे। तो आजकल इस ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पर इस तरह के शो, यूट्यूब पर या अन्य अदर जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उन पर, वो इसी तरह की बातें डिस्कस हो रही। इन लोगों से आप कुछ भी क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव बातचीत जो है आप उसकी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते। काजोल और ट्विंकल बहुत सीनियर एक्ट्रेसेस हैं, फ़िल्मी परिवारों से आती हैं, इनकी पिछली 1-1, 2-2 पीढ़ियाँ जो है, वो सिनेमा में रही हैं, लेगेसी है। पर ये कभी ना अपने पुराने लोगों की, ना अपने परिवार की उन क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव चीज़ों की या अपने समय की कुछ बड़ी बात, वो यही सब इस तरह की बातें, मतलब जो टाइम पास करने के लिए बात करनी, तो भाई आप अपना टाइम पास कर रहे हो, दर्शकों का टाइम खराब कर रहे हो। अब आपका थोड़ा बहुत नाम है, थोड़ी बहुत पहचान है, तो आपको स्पॉन्सर भी मिल जाते हैं, आपको प्लेटफ़ॉर्म भी मिल जाता है। और फिर क्योंकि आप उस इंडस्ट्री के हो, तो आपके बुलाने पे 2-4 आपके जैसे आ भी जाते हैं। कोई मतलब नहीं है इन चीज़। आपने टाइम पास कहा तो मुझे याद आया कि आप टाइम पास कर रहे हो क्योंकि आपका टाइम पास हो गया है। इसलिए अब आपका जो टाइम पास हो गया है
उसके बाद आप अपना टाइम पास कर रहे हो और दूसरों का टाइम खराब कर रहे हो। तो आपका टाइम पास हो चुका है, एक्सपायरी डेट तक आप पहुंच गई हैं शादी में। और आप सोचिए कि अपने शो को हिट कराने के लिए आप कितनी तरह तरह की बातें बोलते हैं। और जब जर्नलिस्ट सामने बैठकर आपसे कोई सवाल पूछता है, वो भी अपनी हेडलाइन के लिए पूछता है ना, जैसे आप अपने शो की हेडलाइन बना रहे हो, ऐसे शो के लिए हेडलाइन जर्नलिस्ट भी बना रहा होता है। तो उसको आप बोल देते हो कि हमारी आप कहते हैं ना, आप सीमाएं क्रॉस कर रहे हो, लिमिट क्रॉस कर रहे हो। तो ये कौन सी लिमिट है? मतलब लिमिट आप ही तय करोगे और आप ही क्रॉस करोगे किसके साथ कहां क्या बोलना है। मतलब जर्नलिस्ट ऐसे सवाल करे तो वो मतलब वो लिमिट क्रॉस कर रहा है, और आप अगर ऐसी अपनी शो में बैठकर बात कर रहे हो तो वो भी तो हेडलाइन के लिए, अल्टीमेटली पर्पस तो वही है ना। जर्नलिस्ट का भी हेडलाइन पर्पस है, आपका भी हेडलाइन पर्पस है। अब आपको कम से कम ये बात तो समझ में आ रही होगी ना कि क्यों जर्नलिस्ट इस तरह के अगर सवाल पूछते भी हैं, वो भी बेचारे यही करते हैं, उन्हें भी हेडलाइन ही चाहिए होती है। हमारे जो देश की जनता है, जैसे वो आप उसके लिए हेडलाइन सर्व कर रहे हो, हमारे देश का जर्नलिस्ट भी वही करना चाहता है। खासकर मैं टैबलॉइड जर्नलिज्म की बात कर रहा हूँ। खैर, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं बताता है कि किस तरह से कंटेंट का लगातार गिरता स्तर है, जिसके शिकार ये भी हैं। और अब इन्हें उसके बीच में अपनी दुकान चलानी है, शो बेचना है, तो इस तरह की बातें करो। भले बिलीव इसमें करते हो या नहीं, कौन जा रहा है पूछने की आप इसमें बिलीव करती भी हो कि नहीं, लेकिन उनको मालूम है अगर मैं बिलीव नहीं भी करती हूँ, ये बात बोलूंगी तो उसकी हेडलाइन बनेगी। और देखिए हो ही गया ना, आज हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं ना इस शो को, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सेंटेंस बोला गया है। अगर यही कहा होता कि काजोल ने कहा होता कि नहीं शादी में कोई एक्सपायरी डेट नहीं होनी चाहिए तो जन्म जन्म का साथ होता है, तो कौन हेडलाइन बनाता? हेडलाइन बनी इसलिए क्योंकि एक्सपायरी डेट होनी चाहिए, वो बोल रही। तो ये हमें समझ में आ रहा है डेस्परेशन है ये, और हो भी सकता है जैसा कि टाइम पास हो जाता है जब किसी का चला जाता है टाइम, तो फिर वो इसी तरीके की चीजें ढूंढता है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, आप आए और आपने बहुत खुलकर अपनी बात रखी। दर्शकों का भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।